जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज रविवार के दिन गुरु जी कहते हैं कि रविवार तेरी छुट्टी का दिन है। अगर तू आज शुक्राना करती है तो तेरे दुखों की भी छुट्टी हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी। रविवार का शुक्राना गुरु जी हमारा कबूल करना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक जो कुछ भी दिया है, हर एक चीज का गुरु जी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बहुत टाइम से मुझे मैसेज दे रहे थे कि बेटी तू आजकल शुक्राना नहीं करती। संगत जी, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर पाऊं, लेकिन कई बार संगत जी लाइफ में बिजी होने के कारण शुक्राना टाइम पर नहीं कर पाती। फिर गुरु जी कहते हैं कि मैं भी तो ब्लेसिंग्स देते टाइम नहीं सोचता, तो तू इतना क्यों सोचती है। माफ कर देना गुरु जी, हमसे तो गलती हो जाती है, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं। रोज ना जाने संगत जी हमसे कितनी ही गलतियां होती हैं, लेकिन जो हमारे गुरु जी हैं वो हमें बख्श देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये तो मेरे गुरु जी महाराज ही जानते हैं, क्योंकि गुरु जी मुझे कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, इतना ब्लेस करने के लिए गुरु जी। मुझे ना इतना अच्छा लगता है जब मुझे गुरु जी अपना कहते हैं। गुरु जी कहते हैं तू मेरी धी है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे और मेरे अंकल जी को बहुत ब्लेस किया। एक्चुअली संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी एक बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे। हमने सोचा कि हम एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, लेकिन संगत जी उसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ना मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी कि गुरु जी हमें ये काम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना संगत जी हमने ना एक जमीन थी वो सेल करी थी और उसका पैसा हमारे पास पड़ा था, तो हम सोच रहे थे कि इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। और हमें ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा कि हमें एक बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि संगत जी एक होता है ना कि जैसे हमने कोई गाड़ी ले ली या फिर इस तरह से संगत जी उसका पैसा घटता जाता है। अगर हम कोई भी या तो कोई प्रॉपर्टी लें जिससे हमें कोई इनकम आने लगे, या फिर हम कुछ अपना सेटअप कर लें जिससे हम उसको आगे भी जाके ग्रो कर सकते हैं, कल को हमारे बच्चे उसे चला सकते हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बताइए कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संगत जी हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम ना कोई बहुत अच्छी जगह पे कोई प्रॉपर्टी और ले पाते, क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं संगत जी वहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत महंगी है, और हमारा जो प्रॉपर्टी सेल हुई थी हमारी वो थोड़ी आउटर पे थी, तो उसके बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिले। तो उसमें ना या तो हम कोई छोटा मोटा अपना सेटअप कर सकते थे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, या फिर उसको एज ए सेविंग हम रख सकते थे। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए।
क्योंकि आपसे बेहतर हमारा कोई नहीं जानता। आप ही जानते हो कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, मैंने ना अब गुरुजी को ये अरदास तो कर दी। उसके बाद मुझे ये था कि गुरुजी किसी ना किसी सत्संग के थ्रू मुझे मैसेज देंगे। मुझे मेरे जो मन में सवाल है उसका जवाब गुरुजी देंगे। संगत जी, लेकिन कई दिन निकल गए, मुझे किसी भी सत्संग में मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। गुरुजी ने दिया होगा, लेकिन वही है संगत जी कि हम मंदबुद्धि, हम समझ नहीं पाते कि गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हो सकता है कि आपने इन दिनों मेरे मन में चल रहे सवाल का जवाब दिया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि किसी न किसी सत्संग में आपने जवाब जरूर दिया होगा, लेकिन गुरुजी मैं समझ नहीं पा रही। प्लीज गुरुजी, मुझे साफ साफ शब्दों में मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ताकि गुरुजी हमें भी पता चल सके कि हमने आखिर अब आगे करना क्या है। संगत जी, उसी दिन क्या हुआ कि ना, रात का टाइम था, लगभग 7 या 7:30 बजे का। मेरे अंकल जी घर पे आए और उन्होंने मुझे बोला कि ना, मैंने ना एक जगह, जो हमने बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं एक दो जगह देख कर आया हूँ आज। और संगत जी, पहले हम सोच रहे थे कि हम ना कोई एक अच्छा सा रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट कर ले, क्योंकि फूड वाले काम में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है। संगत जी, मेरे अंकल जी ने कहा कि मैं एक दो जगह देख कर आया हूँ, वहां पे मुझे लगता है कि अच्छा हमारा काम चल सकता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पहले रेस्टोरेंट थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो नहीं चल पाए या कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी, हुआ क्या कि मेरे अंकल जी आके बता रहे थे, तो पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे ना बहुत ही अजीब सी गंदी सी एक स्मेल आने लगी। जैसे ना गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि नहीं बेटा, ये तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी संगत जी, हम इन सब चीजों को इतनी इजीली नहीं मानते, क्योंकि जहाँ पे एक बार हमारा फोकस होता है ना, तो वहां हम उसकी पूरी जड़ तक पहुंच के ही रहते हैं। और यही हमारे साथ हुआ संगत जी। अब मेरे अंकल जी ने मुझे कहा कि ना, मैं जो एक दो जगह देख कर आया हूँ, उसमें से ना मुझे एक जगह काफी अच्छी लगी। कल ऐसे करना कि तू भी मेरे साथ चलना, अपने ना चलेंगे, देख कर आएंगे, अगर तुझे सही लगा तो हम ना वहीं पे फाइनल कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, चल लूंगी मैं। संगत जी, नेक्स्ट डे सुबह हुई। सुबह ना मेरी आदत है कि मैं ना, वैसे मैं अमृत वेला पहले करती थी, लेकिन ना कुछ दिन से संगत जी मेरी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। मेरी कमर में ना बहुत ज्यादा दर्द था, तो मैं ना बैठ के प्रॉपरली अमृत वेला नहीं कर पा रही थी। मैं ना एक्चुअली सीढ़ियों से गिर गई थी, तो उसका भी मेरा एक सत्संग है, वो मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। तो मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही थी, तो मैं लेटे लेटे ही अपने कान में मैंने ईयरफोन लगाए और मैं सत्संग सुनने लगी, क्योंकि मुझे ये था कि चलो मैं बैठ के प्रॉपरली नहीं कर पा रही, तो जितना हो सकता है सत्संग सुन लेती हूँ। संगत जी, मैंने सुबह सुबह वो सत्संग सुना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसमें गुरुजी ने मुझे क्लियर शब्दों में कहा कि बेटा, जो भी तू अपने बिजनेस के बारे में सोच रही है वो अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि बिजनेस तेरे लिए बना ही नहीं है। मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि गुरुजी ने एक संगत के थ्रू संगत जी वो मुझे मैसेज दिया। मैं मन में कहने लगी कि गुरुजी, आज तो मैंने वो जगह देखने जानी थी जहां हमने काम स्टार्ट करना है, और आप कह रहे हो कि मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए। संगत जी, फिर भी अब देखो कि सत्संग सुना था, चलो मैं मानती हूँ कि गुरुजी तो जो भी हमें कहते हैं कि वो उसमें हमारी भलाई होती है, लेकिन अब मुझे ये था कि मैं अपने अंकल जी को कैसे मना करूंगी, क्योंकि उनका पूरा माइंड बना हुआ है, सब कुछ ठीक है। संगत जी, सुबह उठी लगभग 7:30-8 बजे के करीब। मेरे बच्चों ने जाना था, मेरी बेटी कॉलेज जाती है और बेटा कोई कोचिंग ले रहा है, तो मेरी बेटी 9 बजे जाती है और बेटा 8:30 बजे निकल जाता है। मैं 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था, उठी
और बच्चों के लिए जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह था वो बनाने लगी। 9 बजे के, पौने 9 के करीब मेरे अंकल जी उठ जाते हैं मेरी बेटी के जाने से पहले। तो वो उठे। अब मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला, मैंने कहा आज ना मैं और पापा ना अ, जो हमने काम करना है उसके लिए ना हम बाहर जाएंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आप दोनों के आने से पहले हम आ जाएं। अगर इन केस हम ना आए तो मैं जो की है घर की वो यहाँ पे रख के जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मम्मा, आप चले जाना। संगत जी, दोनों बच्चे चले गए। बेटी कॉलेज चली गई, बेटा कोचिंग पे चला गया। उसके बाद पौने 9 के करीब मेरे अंकल जी उठे। उन्होंने जैसे फ्रेश वगैरह हुए, ब्रश वगैरह करा। 10 बजे हम दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। मेरे अंकल जी बोले, कहते मैं सोच रहा हूँ कि हमें ना ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे तो एकदम से गूज़बम्प्स आ गए, जो कि मैं मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे साफ-साफ शब्दों में मना किया है कि बेटा बिजनेस तेरे लिए बना ही नहीं है और तूने बिजनेस नहीं करना। और वहां पे मेरे अंकल जी, जो कि कल रात तक संगत जी बिल्कुल ऐसे थे कि कल सुबह तो जल्दी तैयार हो जाना, अपने चलेंगे, वहां पे देख कर आएंगे, मैं उनको बोल के आया हूँ सब कुछ। इतने एक्साइटेड थे। और सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उन्होंने अचानक ही बोला कि मुझे लगता है कि हमें बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हैरान हो गई उनकी बात से, क्योंकि कहाँ मैं सोच रही थी कि मैं उनको कैसे मना करूं और कहाँ गुरुजी ने अपने आप उनके मुंह से संगत जी ना निकलवा दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच में हमारे जो गुरुजी है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, मैं बहुत हैरान हुई अपने अंकल जी की बात सुन के, लेकिन मैंने फिर भी चलो कोई रिएक्ट एक बार नहीं करा। मैंने उनसे पूछा तो फिर अपनी इन पैसों का क्या करेंगे? फिर मेरे अंकल जी ने एक दो बातें मुझे बोली कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने का और ये सब कुछ। और ना तुम भी अब इस एज में कहाँ मतलब काम के चक्रों में रहोगी, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कल को बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चल जाते हैं, हो सकता है कि हमें दोनों में से एक जने को कभी उनके पास जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आगे का हम अभी नहीं कुछ भी कह सकते। फिर मैंने कहा कि चलो आप देख लो। संगत जी, ये सारी बातें हमारी सुबह हो गई। उसके बाद मेरे अंकल जी अपने काम पे चले गए। शाम को मेरे अंकल जी वापिस आए तो मैंने अपने अंकल जी से फिर से इसी सिलसिले में बात करी, क्योंकि काफी टाइम से जो हमारा प्लान था वो, मेरे अंकल जी ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना ये बिजनेस करके ना बिल्कुल एक तरह से फंस जाएंगे और इतना पैसा लगाना मुझे लगता है कि इस बिजनेस में सही नहीं होगा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि रातों रात उनके मन में ये सब कुछ कैसे आ गया। जो बंदा रात को सोते टाइम तक बिल्कुल एक्साइटेड था और सुबह उठते ऐसा भी नहीं था कि उससे पहले उनके पास किसी की कॉल आई या फिर वो कहीं गए, कुछ भी नहीं। अचानक ही संगत जी, फिर ना मैंने अपने अंकल जी को बोला, मेरे अंकल जी को पता है कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ और गुरुजी ने तो हमारे लाइफ में बहुत कुछ किया है, वो सब जानते हैं। वो भी मानते हैं गुरुजी को, लेकिन वो कभी शो नहीं करते कि वो गुरुजी को मानते हैं। जब कभी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो गुरुजी ने हमें किस तरह से हाथ पकड़ के उन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकाला, वो हर एक चीज को उन्हें पता है कि हर टाइम गुरुजी ही हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो मैंने ना, रात का टाइम था संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा पता है आपको, आज ना सुबह सुबह जब मैं उठी तो गुरुजी ने ना मुझे एक सत्संग के थ्रू बोला कि आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजनेस आपके लिए नहीं बना। तो ना मैंने अपने अंकल जी को जब ये बात बोली तो मेरे अंकल जी, मैंने अपने अंकल जी को ये भी बोला, मैंने कहा देखो, उससे पहले हम दोनों की इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। रात को आप कितने एक्साइटेड थे, लेकिन सुबह जब आप उठे तो आपने एकदम से मना कर दिया। तो मेरे अंकल जी ने ना मुझे ये बोला कि ना गुरुजी की शायद इसी में हम मतलब मर्जी होगी, क्योंकि गुरुजी को हमारा अच्छा बुरा हमसे ज्यादा पता है।
संगत जी, मैंने फर्स्ट टाइम अपने अंकल जी के मुँह से गुरुजी के बारे में इस तरह से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर वो गुरुजी को मानते हैं, लेकिन वो जैसे ना एक इंसान का नेचर होता है, जैसे अ, स्पेशली मैं मेंस की बात ही करूँगी कि ना अगर वो अपनी फैमिली में किसी को प्यार भी करते हैं, चाहे वो अपनी वाइफ को, बच्चों को, वो कभी भी ना बोल के नहीं बताते। तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने मेरे अंकल जी का भी नेचर ऐसे ही है, वो कभी नहीं मतलब कोई भी तारीफ नहीं करनी, कभी कुछ अपना दिल का जाहिर नहीं करना। तो उस दिन फर्स्ट टाइम संगत जी जब मैंने गुरुजी के बारे में ये बात उनके मुख से सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। सच में गुरुजी आप ही हो जो सब कुछ कर रहे हो। हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। और संगत जी उसके बाद हमने ना अपने माइंड से वो बिजनेस वाला आइडिया बिल्कुल निकाल दिया, क्योंकि गुरुजी की इसमें मर्जी नहीं थी। और मुझे मतलब कभी भी गुरुजी से किसी चीज के लिए शिकायत नहीं है, कभी नहीं है कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें नहीं मालूम संगत जी, हो सकता है कि अगर हम कल को वो काम करते, हमारा नुकसान हो जाता, तो फिर भी हम गुरुजी से शिकायतें करते ना कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, आप पहले ही हमें बोल देते। अगर अब गुरुजी ने हमें पहले बोल दिया है तो फिर गुरुजी से किंतु परंतु किस लिए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरी कमर पे चोट लगी। संगत जी मैं ना एक दिन ऊपर छत पे कपड़े सुखाने के लिए गई थी और अचानक से ही आते टाइम संगत जी मैंने कपड़े वगैरह सुखा दिए, सब कुछ ठीक था। और आते टाइम संगत जी अचानक से मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं ऊपर वाली सीढ़ी से एकदम से स्लिप हुई और बिल्कुल नीचे आके गिरी। संगत जी मेरी कमर पे काफी चोट लगी, क्योंकि मैं कमर के बल ही गिरी थी। काफी मेरी चोट लगी, लेकिन ना मतलब गुरुजी ने देखो कोई भी फ्रैक्चर या फिर इस तरह से नहीं होने दिया। पता नहीं कौन सा बड़ा कर्ज था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं गुरुजी का चंदन तिलक और लगाती रही अपनी कमर पे और गुरुजी का जल प्रसाद पीती रही। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। हमेशा बस गुरुजी मुझे, मेरे परिवार को और पूरी संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना। गुरुजी हम आपके बिना जी नहीं सकते। आपने ही हर पल हमें संभालना है, हमारा ध्यान रखना है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।